त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। तीनों जगहों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इस करारी हार पर अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने कहा है कि जहां हम पहले मजबूत थे, वहां अगर कम वोट मिल रहे हैं तो हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हरियाणा के सोहाना में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मतगणना जारी है, अंतिम परिणाम क्या होंगे यह मुझे मालूम नहीं है। पूरे उत्तर पूर्व के अंदर जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ा गया, फेरबदल किए गए, इसी का परिणाम है कि ज्यादातर जनादेश खंडित आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां जहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है, वहां और मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार के साथ लोग उम्मीद करता हूं कि भगवान की आत्मा को शांति देगी और इस दुखी घड़ी में हम सब के साथ अभी मतगणना जारी है। अंतिम परिणाम क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस पूरे उत्तर पूर्व के अंदर जिस प्रकार से पार्टियों को तोड़ा गया, बदल किए गए विधायकों के साथ आगे पीछे का जो खेल खेला गया, उस सबका परिणाम है कि जनादेश ज़्यादातर खंडित आ रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है तो हम लोगों को और मेहनत करना पड़ेगा और जिन इलाकों में हम पहले बहुत मजबूत थे, आज अगर वहाँ पे हमें कम वोट मिल रहा है तो उसमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा हम लोगों को और एक नई रणनीति के साथ वहाँ पर हमको दोबारा जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि किसी भी जुर्म को अंजाम देने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी जानी चाहिए। किसी भी धर्म, मजहब, जाति, प्रजाति कोई भी व्यक्ति हो, अगर गुनाह किया है, कानून को तोड़ा है, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और मैं मानता हूँ कि अगर कोई मुलजिम है तो उसको किसी को बताना भी नहीं चाहिए। अगर कहीं पारदर्शी जांच में कुछ तथ्य सामने आते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करी जानी चाहिए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। भरतपुर के जुनैद नासिर हत्याकांड पर पायलट ने कहा कि किसी भी जुर्म को अंजाम देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति का हो। लेकिन अगर उसने गुनाह किया तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पारदर्शी जांच में जो भी तथ्य सामने आए उस आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है। त्रिपुरा विधानसभा में भाजपा आईपीएफटी गठबंधन ने 60 में से 31 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। नागालैंड में सत्तारूढ़ एनडीपीपी भाजपा गठबंधन ने 33 सीट जीतकर 60 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं मेघालय में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।